वेलकम एवरीवन ऑन माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो इससे पहले हमने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखा था वो देखा था कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे पहचानते हैं कि कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो इसके बाद आज हम जो देखने वाले हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्विंग मेथड आज हम देखने वाले हैं। उसमें से दो इंपॉर्टेंट मेथड जो होते हैं जिनको बोलते हैं, एक को फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरे को बोलते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो आज इन्हीं दो टॉपिक्स पे हम बात करने वाले हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे बाय टू मेथड। ओके, तो मैं बता दूं ये क्लास 10th का मैथ है जो चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन से लिया गया है। ठीक है, और वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर नहीं किया होगा तो। वैसे ज़्यादातर तो किए नहीं हैं, तो इसलिए ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सब्सक्राइब कर दें। तो बढ़ते हैं आगे। तो ये हमारे पास आज का मोटिवेशनल कोट है जिससे हमें ऊर्जावान बनाएगा और आपको भी लाइफ में और आगे पढ़ने के लिए भी। तो देखते हैं क्या है। तो देखो, ये एक बच्चा है, ये जो सोच रहा है, जैसे कि डेली काम करते करते थक जाता है, फिर ये सोचता रहता है कि मैं आगे क्या करूं। तो उसी पे मैंने लिखा है। तो क्या लिखा गया है देखो, ना भागना है ना रुकना है, बस चलते रहना है, यही तो जिंदगी है। ठीक है, ना भागना है मतलब हो सकता है तुम आज ही ज़्यादा पढ़ना चाहते हो, कल एकदम नहीं पढ़ोगे, तो ऐसा नहीं करना है। ना बहुत तेज चलना है और ना ही बहुत स्लो चलना है, बस कंटिन्यूअस थोड़ा थोड़ा ही चलते रहना है। ठीक है, तो बस इसके बाद हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने बताया, जो आज का टॉपिक है फैक्टराइजेशन मेथड है। तो आइए सबसे पहले यही लेते हैं। पहला जो मेथड हम पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड फैक्टराइजेशन मेथड जैसे कि हमने बचपन में पढ़ा होगा, किसी भी नंबर्स का फैक्टर्स निकाला, तो नंबर्स का ही फैक्टर निकालेंगे, उसी के यूज से ही हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे। जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस 3 इज इक्वल टू में 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, क्योंकि जब हमने पहले बता दिया तो इसको एक बार रिवाइज करवा देते हैं। अगर हमने बताया जब डिग्री कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन हो, अगर उसकी डिग्री 2 है, इसका मतलब वो क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो यहाँ पर हम इसकी डिग्री देखते हैं तो 2 है, इसका मतलब ये दिया गया इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का मतलब, इसको देखो, हमने बताया था जितनी डिग्री होगी उतने ही उसके रूट्स होंगे। क्या होंगे, रूट्स होंगे। तो यहाँ पे इसकी डिग्री 2 है, इसका मतलब इसके 2 रूट्स होंगे। कितने होंगे, 2 रूट्स होंगे। तो अब ये 2 रूट्स होंगे तो अभी हमें वो आइडेंटिफाई करना है या फाइंड आउट करना है कि वो 2 रूट्स कौन से होंगे। तो इनको सॉल्व करने के लिए मैंने पहला जो मेथड लिया है सॉरी, वो लिया है फैक्टराइजेशन मेथड से। तो आइए करने। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म से हम क्या करते हैं, कंपेयर करेंगे। तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू में 0। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने के बाद हमें देखो ए मिलता है 1, बी मिलेगा यहाँ पे -2 और जो सी मिलेगा -3। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल्स हमने जो पहले वीडियो में बता दिया है। तो ए बी से निकालने में हमें आपको ज़्यादा टफ नहीं होगा अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा है तो ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसका जो फर्स्ट रूल है, यानी फैक्टराइजेशन मेथड का जो फर्स्ट रूल है, इसमें बोलता है कि ए और सी को आप मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर हम ए और सी को मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 1 इंटू में -3 इज इक्वल टू में -3। ओके, पहला स्टेप 1 है ये हो गया। दूसरा स्टेप की बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे थोड़ा सा हम यहाँ पे कंसंट्रेट करना चाहेंगे आपको। देखो यहाँ पे लिखा है -3, क्या लिखा है, -3। अब अगर हम किन्हीं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके कैसे हम -3 ला सकते हैं, तो यानी देखो यहाँ पे सबसे पहले देखो, हम अगर प्लस लेते हैं और माइनस लेते हैं, अगर हम प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है नंबर, हमारे पास माइनस आता है। या फिर ऐसे कर सकते हैं, माइनस को पहले लेते हैं फिर प्लस को लेते हैं, तो ये भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस। तो अब देखते हैं ये वाला हमारे पास होना चाहिए या फिर ये वाला। तो अब देखते हैं, तो यहाँ पे देखो लिखा गया माइनस, ये वाला तो क्लियर हो गया इन दोनों के लिए। अब इसके लिए बात कर लेते हैं।
हमारे पास जो जोड़ने के बाद क्या आना चाहिए, माइनस। जोड़ने के बाद माइनस तब आता है जब नंबर्स, माइनस वाला जो नंबर हो पॉजिटिव वाले नंबर से क्या हो, बड़ा होगा, ठीक है, तभी तो होगा। तो इसी तरीके से अगर हम देखो मल्टीप्लाई, 3 का जो फैक्टर होगा उसके बाद 3 का फैक्टर निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 और 3 ही आएगा। फैक्टर आपने निकाल लिया 1 और 3। अब यहाँ पे देख लेते हैं। अब 1 और 3 हमने कहा माइनस किस पे आएगा, जो नंबर बड़ा होगा, क्योंकि हमारे पास डिफरेंस करने के बाद माइनस आना चाहिए। तो हम इस पे माइनस लगा देंगे और इस पे प्लस लगा देंगे, क्योंकि 1 में जब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आएगा, और 1 में -3 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2 आएगा। तो अभी इसी इक्वेशन को हम आगे कैसे लिख सकते हैं, तो देखो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -2x जगह पे लिख देंगे -3x प्लस में x माइनस में 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं, ये जो फैक्टर है इनमें हम कॉमन निकालते हैं। देखो सॉरी, इसमें कॉमन देखते हैं। इसमें हमें आपको मिलेगा कॉमन x। अब यहाँ पे बचेगा x -3, ठीक है, प्लस में यहाँ पे क्या कॉमन हो जाएगा 1, तो यहाँ बचेगा x -3 इज इक्वल टू 0। ओके, तो अब यहाँ से क्या कॉमन मिलेगा x -3 और ब्रैकेट मिलेगा x + 1 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, एक बार इस फैक्टर को हम क्या करते हैं, 0 के बराबर करते हैं। क्यों, दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन तभी 0 के बराबर हो सकता है जब या तो ये 0 के बराबर हो या तो फिर ये, दोनों को हम बारी बारी चेक कर लेते हैं किस पे 0 होंगे। तो अगर x -3 को हम 0 पे रखें तो इसका मतलब x इक्वल टू अगर 3, x इक्वल टू यहाँ पे 3 रख देंगे तो ये क्वेश्चन 0 के बराबर हो जाएगी। दूसरा, अगर x + 1 इसको 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी -1, यानी x जगह पे यहाँ पे -1 रखोगे तो ये क्वेश्चन भी तब भी 0 हो सकती है। तो इस तरीके से हमारे पास x के क्या निकले, दो रूट्स निकले। एक तो निकला x = 3 और एक निकला x = -1। तो यहाँ से इसका जो आंसर हो गया, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स आया, आंसर जो है वो दोनों कौन कौन सा है, एक आया 3, एक आया -1। ठीक है, अगर अभी क्लियर नहीं होगा तो आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो 2-4 लेंगे, जब तक लेंगे जब तक आपको क्लियर नहीं हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है x² - 3x - 10 इज इक्वल टू 0। ओके, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से आप कंपेयर करोगे तो हो जाएगा ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से कंपेयर करने के बाद आपको a मिलेगा, कितना मिलेगा 1, b मिलेगा कितना -3, और जो c मिलेगा आपको मिलेगा -10। इसके बाद जो पहला स्टेप है, आपको a और c में मल्टीप्लाई करना है। तो आप करोगे 1 × में -10, तो कितना हो जाएगा -10। इसके बाद यहाँ पे हम 10 का फैक्टर कर देते हैं। 10 का फैक्टर करेंगे तो 2 और 5 होगा। हम साइन नहीं देखेंगे, सिर्फ नंबर्स देखेंगे, नंबर्स का फैक्टर करेंगे। 2 और 5 हो गया। अब ऊपर चलते हैं, ऊपर का मतलब यहाँ पे ऊपर, ठीक है, यहाँ पे अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस आना चाहिए। तो अब माइनस तभी आ सकता है जब या तो ये माइनस हो या तो फिर ये माइनस हो। ठीक है, अगर इसको माइनस लोगे तो इसको प्लस लोगे। क्यों, क्योंकि आगे देखते हैं, यहाँ पे देखो या तो फिर ये माइनस कर दो, ये प्लस कर दो। ठीक है, दो नंबर्स का मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस तभी आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब देखते हैं, अब किसे माइनस लेंगे किसे प्लस लेंगे, अब यहाँ देखने की जरूरत है। यहाँ पे देखो लेंगे -3। अब फिर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने के बाद देखो, प्लस और माइनस में सब्ट्रैक्ट होता है, ऐड तो होगा नहीं, तो प्लस और माइनस को सब्ट्रैक्ट करना है। लेकिन यहाँ पे बोला गया जो सब्ट्रैक्शन आ रहा है वो माइनस में आ रहा है। माइनस में तब आएगा जब माइनस वाला नंबर बड़ा हो। तो माइनस वाला नंबर कौन सा है, ये वाला, यानी 5 को हमें क्या रखना पड़ेगा, माइनस, यानी हमारा ये स्टेप होगा, ये हम नहीं लेंगे। तो यहाँ से रखते हैं इसको। देखो अब ये -3x जगह पे क्या हो जाएगा, देखो x² माइनस में 5x, ये माइनस वाला लिया, और प्लस में 2x -10 इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा। अब यहाँ से कॉमन देंगे, इसमें तो मिलेगा x -5 प्लस में। अब एक चीज ट्रिक बता देता हूँ, जैसे कि ये x -5 लिखा है ना, दूसरे ब्रैकेट बिना देखे आप लिख सकते हो x -5 ही आएगा। क्यों, क्योंकि फिर बाद में इन दोनों में कॉमन हमें निकालना पड़ता। तो अब यहाँ पे देखो x कैसे बचेगा, जब यहाँ से 2 हट जाएगा तभी तो यहाँ होगा x -5, और यहाँ पे ऑलरेडी हो जाएगा -5। ठीक है,
तो इस तरीके से अब इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस 2 ये हो जाएगा x माइनस 5 इजक्वल टू में 0। अब प्रीवियस वाला एक बार x प्लस 2 को हम 0 के बराबर रखेंगे और एक बार x माइनस 5 को 0 के बराबर रखेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा x इजक्वल टू 5 और यहाँ से आ जाएगा x इजक्वल टू माइनस में 2। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो रूट्स आया वो आ गया -2 और 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास क्वेश्चन की कमी थोड़ी ना है। चलो और थोड़ा सा डिटेल्स में चलते हैं। जैसे लिखा गया 4√3, एक बार रूट वाला देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2√3 इजक्वल टू में 0। यहाँ भी सेम प्रोसेस, क्योंकि रूल सेम है तो प्रोसेस सेम रहेगा ही। ओके, तो ये हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इजक्वल टू में 0। तो यहाँ से हमें मिल गया a 4√3, b हमें मिल गया 5 और यहाँ पे जो c मिल गया हो गया माइनस में 2√3। इसका पहला स्टेप ये कहता है कि a और c को मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करो 4√3 इंटू में माइनस 2√3। तो इसको सॉल्व करोगे, देखो ये हो गया प्लस नंबर, ये हो गया माइनस, तो मल्टीप्लाई करने के बाद सीधे आ गया माइनस। अब ये 4 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 हो जाएगा 8 इंटू √3 में √3 का मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा माइनस में 8 3 24, 8 3 24। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि दोनों को फैक्टर कर दो, बिना सोचे समझे दोनों को फैक्टर कर दो। तो हम 24 का अगर हम लिखना चाहें छोटे से छोटे लिख सकते हैं, देखो यही ऊपर है तो इसी को कर लो, तो 8 और 3 कर देते हैं, 8 और 3। अब इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आना चाहिए 24, लेकिन 24 माइनस में आना चाहिए, माइनस में आना चाहिए। तो अब माइनस आएगा, या तो ये माइनस होगा या तो फिर ये माइनस। अब हम देख लेते हैं किसको माइनस करना है। अब देखने के बाद हमारे पास जो सब्ट्रैक्शन करने के बाद हमारे पास माइनस आ रहा है, और सॉरी प्लस आ रहा है। प्लस तब आएगा जब बड़ा नंबर प्लस हो, तो यानी ये प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में हो जाएगा। बस अगर ये आपको पहचान में आ गया तो आगे कुछ है ही नहीं। अब रख देते हैं इसको जगह पे, 4√3 एक्स स्क्वायर प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस में 8x माइनस में 3x, 8 माइनस 5, 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा 5x, और ये माइनस में 2√3। बस वहीं चेंज करना होता है, इसके बाद कुछ नहीं। अब हम दोनों में से सिर्फ कॉमन निकालना सीखेंगे। अब कॉमन निकालना थोड़ा सा अगर आपको आता होगा तो हो जाएगा काम, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पे लिखा गया है, सबसे पहले यहाँ पे देखो x कॉमन है तो हमने x कॉमन कर लिया। अब यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 के टेबल में 8 आता है, इसलिए हमने यहाँ पे 4 भी कॉमन कर लिया है। ओके, तो यहाँ से बच जाएगा √3 और ये x प्लस में यहाँ पे कितना बच जाएगा 2, 4 2 8 था। ठीक है, अब देखो इसके बाद माइनस लिखा है। अब हमने बताया ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, ये जो लिखा है वहीं पे लिख दो सीधे, हो जाएगा √3x प्लस में 2। अब यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे जब माइनस निकलता है, यहाँ पे माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस नहीं माइनस आएगा, प्लस नहीं क्या आएगा, सॉरी ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, वो सही है। अब सेम कर दिया ना, तो यहाँ से देखो अब यहाँ पे √3 है, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बच गया, यहाँ पे देखो 3 को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, √3 इंटू में √3, तो यहाँ पे एक √3 बाहर आ जाएगा। और ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, इन दोनों से कॉमन करो, √3x प्लस में 2 इंटू में 4x माइनस में √3 इज इक्वल टू में 0। ओके, फिर इसको सॉल्व कर दो, सॉल्व करो तो एक बार इसको 0 बराबर, यानी हो जाएगा √3x प्लस 2 इज इक्वल टू में 0। सॉल्व करोगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -2 डिवाइडेड बाई √3। क्यों, क्योंकि इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -2 हो गया, और √3 मल्टीप्लाई में तो इसलिए डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, दूसरा अगर हम 4x माइनस √3 को 0 के बराबर करें तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी √3 डिवाइडेड बाई 4, एक ये। ठीक है, इसको रेशनलाइज भी करके और सॉल्व कर सकते हो, फिलहाल तो यहीं पे रहने दो। तो ये इसके हो जाएगा आंसर। ठीक है, आई होप आपको काफ़ी समझ में आएगा। एक एग्जांपल इस पे और लेते हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो था उस पर बढ़ते हैं। एक लास्ट एग्जांपल देख लो, ये है 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस में 2, सॉरी
प्लस में 2 प्लस 2 इज इक्वल टू में 0। ओके, तो सॉल्व करते हैं। एक बार मैं क्वेश्चन फिर से चेक कर लूँगा। 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू में 0। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें अगर ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं तो हमें उन्हें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में हमें कन्वर्ट करना होता है। तो यहाँ पे अगर हम दोनों साइड में यहाँ पे एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई इसमें कर दें, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई इधर भी कर दें, मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ देखो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करो, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x², ये माइनस में 5 एक्स कैंसिल हो जाएगा तो एक एक्स बचेगा, प्लस में 2x², और जीरो में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करा है हमेशा वो क्या रहता है, 0। अब देखो सॉरी क्या कर दिया, ये तो 2 कैंसिल हो जाएगा ना। ठीक है, ओके, तो यहाँ से अब इसको उसके स्टैंडर्ड फॉर्म से लिख दो, ax² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब बस हम कंपेयर कर लेते हैं, कर दो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, करो कंपेयर। तो a आ गया 2, b आ गया -5, c आ गया 2। बस इसके बाद तो चीज़ें आसान ही है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। तो देखो a और c को कर दो मल्टीप्लाई, a और c को मल्टीप्लाई करोगे 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, 4 को फैक्टर कर दो, 5 लाने के एक ही तरीका है कि 4 करो और 1 करो, क्योंकि 4 में 1 जोड़ोगे तो 5 आएगा, 4 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आ जाएगा। अब लेकिन लाना है माइनस, माइनस लाओगे तब जब ये बड़ा नंबर बड़ा होगा माइनस में होगा, और ये छोटा होगा प्लस में होगा, तभी ला सकते हो। तो देखो अब यहाँ पे सीधे वैल्यू पुट कर दो इस इक्वेशन की। अब यहाँ हो जाएगा 2x², हमें इस -5 को चेंज करना था तो हो जाएगा माइनस में 4x, सॉरी प्लस लाना था ना, मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस लाना था, तो इसको भी माइनस ही करना पड़ेगा। 4 में 1 जोड़ोगे तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस देखो यहाँ पे बताते हैं। ठीक है, यहाँ पे लाना क्या है, प्लस लाना है। तो जब दोनों नंबर प्लस होंगे, सॉरी माइनस होंगे, तब एक तो प्लस आ सकता है मल्टीप्लाई करने के बाद, या फिर दोनों प्लस हो तब मल्टीप्लाई आ सकता है प्लस। लेकिन एक चीज़ ये है कि अगर दोनों प्लस होंगे तो कभी भी जोड़ने के बाद नेगेटिव नहीं आएंगे, इसलिए हमें ये सब सिलेक्ट करना पड़ेगा, ये छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके बाद प्लस में सॉरी माइनस में x और प्लस में 2 इक्वल टू 0, क्योंकि 5 लाना था ना। तो ये अब इसमें कंपेयर सॉरी कॉमन कर लो, तो ये हो जाएगा 2x, हो जाएगा x माइनस में 2। ठीक है, अब यहाँ पे सीधे ये लिख दो x माइनस 2, जैसे मैंने बताया प्लस में 0। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस कॉमन कर लो, तो माइनस कॉमन करोगे कितना मिलेगा आपको, 1 मिलेगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो हो जाएगा 2x माइनस 1, और ये हो जाएगा x माइनस 2। अब एक बार इसको 0 करो, एक बार इसको, तो यहाँ 0 को बराबर करोगे तो हो जाएगा x इक्वल टू 1/2, इसको 0 को बराबर करोगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, आई होप आपको मैंने समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ा है और आपको समझ में भी आया होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है, ये हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट है। तो जो भी है हम क्वेश्चन समझते हैं। ठीक है, इसका मैं रूल बता देता हूँ। जैसे हमारे पास एक स्टैंडर्ड, अगर हमारे पास सपोज करें क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, ax² प्लस में bx प्लस c इक्वल टू में 0। तो यहाँ पे जो रूल नंबर 1 होता है कि जो x² का कोफिशिएंट है, x² का जो कोफिशिएंट है उसको बनाने की हमें पूरी जो कोशिश रहती है वो 1, मतलब बनाना ही पड़ता है। कोशिश क्या, ये बनाना ही पड़ेगा। x² का जो कोफिशिएंट है आपको बनाना पड़ेगा 1। तो 1 कैसे बनाओगे, जब हम सब में डिवाइड करते हैं a से, तो a कैंसिल हो जाएगा तो x² बच जाएगा, तो कर दो x² प्लस में b डिवाइडेड बाई a x प्लस में c डिवाइडेड बाई a इक्वल टू में 0। ये हो गया पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप में ये है कि जो b बाई a होता है इसमें हमें 2 से डिवाइड करना होता है, तो 2 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा b डिवाइडेड बाई 2a हो गया। अब ये तीसरा स्टेप में ये है, अगर डिवाइड कर दिए हो तो b डिवाइडेड बाई 2a जो है इसका होल स्क्वायर कर दो। अब स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करने के बाद
क्या करना है, एक बार ऐड करना है, एक बार माइनस करना है, जोड़ना और घटाना है। जैसे कि जब और प्लस और माइनस करोगे सेम नंबर के तो आउटमेट तो दोनों रिजल्टेंट क्या आएंगे, जीरो आएंगे। तो इसलिए कोई भी इक्वेशन में फर्क नहीं पड़ेगा, तो वही किया गया है। तो यहाँ पे देखो कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक्स स्क्वायर प्लस में बी डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस में सी डिवाइडेड बाई ए इक्वल टू में जीरो। अब हमने कहा कि ऐसा इक्वेशन है, इसमें सिर्फ एक ही काम करना है, प्लस में ये जो नंबर आया है बी बाई टू ए का होल स्क्वायर ऐड कर दो, बी डिवाइडेड बाई टू ए इसका होल स्क्वायर ऐड कर दो और घटा भी दो, टू ए इसका होल स्क्वायर घटा भी दो, और प्लस में सी डिवाइडेड बाई ए इक्वल टू जीरो कर दिया। तो इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसको प्लस और माइनस को जोड़ोगे तो वो जीरो हो जाएगा ऑटोमेटिक। लेकिन किया क्यों, अब बात ये आती है हमने ऐसा किया क्यों। तो हमने किया क्यों, क्योंकि हमें पता है अगर हम ये करते हैं एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, प्लस माइनस दोनों कर देता हूँ, इस इक्वल टू हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर प्लस में प्लस माइनस कर देते हैं टू एक्स ए। तो इस इक्वेशन को ऐसा बनाने के लिए अगर हम ऐसा बना देते तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर में बन जाएगा यहाँ तक, और इसके बाद हम इसको राइट साइड ले जाएंगे तो वहाँ से हमें रूट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब ये करते कैसे हैं, हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। ये मेथड एक बार मैंने बता दिया, ज़्यादा आपको समझ एग्जाम्पल से ही आएगा। ठीक है, तो देखते हैं। ठीक है, हमारे पास एग्जाम्पल है 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू में 0। तो अब हम दोनों को चलेंगे, रूल भी याद करते चलेंगे और करना कैसे ये भी। तो पहले हमने बताया x² के कोफिशिएंट को हमें बनाना है 1, तो क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाई 2 बोथ साइड। पहला स्टेप है, बोथ साइड 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करने हो जाएगा x² माइनस में 7 डिवाइडेड बाई 2x प्लस में 3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू में 0। ये हो गया पहला स्टेप। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, दूसरा, हम जो 7/2 है उसको हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 4। अब ये मिल गया। अब इस 7/4 मिल गया, इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने के बाद हम एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे। तो ये क्वेश्चन जो बन जाएगा हमारे पास कुछ इस तरह के, x² माइनस 7/2x, ये हो जाएगा प्लस 7 डिवाइडेड बाई 4 इसका होल स्क्वायर माइनस में 7 डिवाइडेड बाई 4 इसका होल स्क्वायर प्लस में 3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू में 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो आगे, यहाँ पे मैंने बताया जो यहाँ पे ये हमको मिलता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, माइनस वाले छोड़ दो, ये हो जाएगा या तो x प्लस ए का, देखो या तो x प्लस ए का होल स्क्वायर मिलेगा आपको, या फिर x माइनस ए का होल स्क्वायर मिलेगा। अगर यहाँ पे माइनस आता है, x के साथ अगर माइनस होता है इसका मतलब x माइनस ए का होल स्क्वायर है, अगर यहाँ पे प्लस आता है इसका मतलब x प्लस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस है तो इसलिए इसको लिख देंगे x ए का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -7 डिवाइडेड बाई 4 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम ले जाएंगे राइट साइड, तो देखो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा 7/4 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस में 3/2, क्योंकि इधर प्लस था तो हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर मैं इसी नंबर को यहीं पे सॉल्व करूँगा तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 49, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस में 3 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये हो जाएगा 49 माइनस में ये 16 है, इसका एलसीएम हो जाएगा 16, और 2 8 जा आ जाएगा ना, तो 3 इंटू 8 8 3 24। तो इसको सॉल्व करेंगे, 9 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 5, और 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 2, और ये हो जाएगा 16। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे चलते नहीं क्योंकि यहीं पे सारी चीज़ लिखी गई है, तो इसको आगे करते हैं। तो अब यहाँ से देखो x माइनस 7 डिवाइडेड बाई 4 इसका होल स्क्वायर इक्वल टू में, ये पूरा हमने सॉल्व किया यहाँ से, ये तो यहाँ था, इसको पूरा सॉल्व करके हमने लाया यहाँ पे, ये आ गया हमें 25 डिवाइडेड बाई 16, ये हो गया 25 डिवाइडेड बाई 16। ओके, तो यहाँ से हम देखो क्या कर सकते हैं, ये स्क्वायर है तो इधर जाएगा क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा,
और हमें पता है जैसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए होता है, इसका मतलब हो जाएगा एक्स इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट, ये मत बोलना, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस यानी हो जाएगा एक्स माइनस 7 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 25 डिवाइडेड बाई 16, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, दिक्कत हो जाएगा, नहीं तो बहुत सारा उस पर बता दिया मैंने। कितना हुआ है एक्स माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू में प्लस, सॉरी स्क्वायर तो हटा दिया था, इस ब्रैकेट को भी हटा देता हूँ फिर, इज इक्वल टू में प्लस माइनस स्क्वायर रूट 25 डिवाइडेड बाई 16। तो यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू में प्लस माइनस 25 का स्क्वायर रूट कितना हो जाता है 5, 16 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 4। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, एक बार हम प्लस लेते हैं, यहाँ पे देखो प्लस माइनस दोनों है, तो एक बार हम प्लस कंडीशन को लेके चलते हैं। तो x माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू में प्लस में 5/4, तो यहाँ से हो जाएगा x इक्वल टू में 5/4, ये हो जाएगा माइनस, उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस 7/2, ओके। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5 प्लस में 7 2 से कितना हो जाएगा 14, 14 में अगर हम 5 जोड़ दें 19 डिवाइडेड बाई 4, एक मिनट, कुछ दिक्कत तो नहीं हो, पीछे देख लेता हूँ मैं क्या था, 7/4 था, सॉरी ये 7/4 था, तभी तो क्या है नंबर फ्रैक्शन में क्यों आने लगा, सॉरी इसके लिए। यहाँ से मैं फिर से कर देता हूँ, ठीक है बस, ओके। तो ये हो गया 7/4 इक्वल टू में 5/4, ये 5/4 है, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा x इक्वल टू में 5 डिवाइडेड बाई 4 और ये हो जाएगा प्लस में 7 डिवाइडेड बाई 4, तो साथ में 5 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 12, 12/4 यानी कितना हो जाएगा 3, यानी x की जो वैल्यू आएगी वो कितना आ जाएगा 3, ठीक है। ये इसको 2 कर लो। नेक्स्ट अगर हम माइनस वाला लेके चले, माइनस कंडीशन को, तो अगर हम माइनस कंडीशन को लेंगे तो देखो क्या होता है, तो यहाँ से अब माइनस वाला लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू में 5 डिवाइडेड बाई 4। अब हम माइनस वाला करने चलिए तो यहाँ से हो जाएगा x, ये तो हो जाएगा प्लस में यानी 7 डिवाइडेड बाई, फिर 2 ला दिए, इसको देखो दिमाग से नहीं हट रहा, 4 और ये 4, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा ये 4 और ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा माइनस में 5/4, तो अब ये जाएगा 4, 7 में से 5 जाएगा 2, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2। तो यानी हमारे पास जो आंसर आ जाएगा, अगर क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है 2 रूट्स आएंगे तो x की एक वैल्यू आ जाएगी 3 और दूसरी वैल्यू आ जाएगी 1/2, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। इस क्वेश्चन का ये आंसर था, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं इस पे, उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो गया कैलकुलेशन में और कॉन्सेप्ट तो सही था, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं, 4x² प्लस में 4√3x और +3 इक्वल टू में 0। तो हमने क्या बताया, पहला स्टेप क्या था कि डिवाइड कर दो कोफिशिएंट से, तो डिवाइड बाई 4 बोथ साइड करेंगे, बोथ साइड, थोड़ा फास्ट चलेंगे उसके बाद, तो डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा x² प्लस में √3x प्लस में 3 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू में 0, ओके। समझते चलना, थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ। देखो हमने क्या किया, 4 से डिवाइड किया तो यहाँ से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3/4, ठीक है। ये समझ में आया। नेक्स्ट, ये तो पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप था ये जो x का कोफिशिएंट आता है ना √3, इसको हम 2 से डिवाइड कर दिया, √3 इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा √3 डिवाइडेड बाई 2। अब ये हमारे पास आ गया। इसके बाद तीसरा स्टेप हमने बताया था, इसी में आगे कर देते हैं। तीसरा स्टेप था इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, जोड़ दो और घटा दो, तो यहाँ हो जाएगा x² प्लस में √3x प्लस में √3 डिवाइडेड बाई 2
इसका होल स्क्वायर कर दो और मतलब जोड़ दो, एक बार घटा दो, √3/2 इसका होल स्क्वायर और ये प्लस में 3/4 इक्वल टू में 0। तो यहाँ से ऊपर चलते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा x, देखो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे प्लस है, तो अगर ये प्लस होगा तो ये x प्लस a का होल स्क्वायर हो जाएगा, x प्लस √3/2 √3/2। तो यहाँ पे देखो ये हो जाता है a का स्क्वायर और ये हो जाता है x का स्क्वायर, तो यहीं पे देखो x प्लस a का होल स्क्वायर, √3 का होल स्क्वायर, ठीक है, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको हम ले जाएंगे राइट साइड, तो ये हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर और माइनस में 3/4, प्लस में था तो माइनस हो जाएगा, तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 3, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 4 माइनस 3/4, अगर 3 माइनस 3 करेंगे 0, 0/4 कितना आ जाएगा 0, कितना आ जाएगा 0। ये सही है, आई होप आप ये सही हो। √3 का स्क्वायर 3 और 4 का 2 का स्क्वायर 4, ओके ठीक है। तो यहाँ से ये आ गया x प्लस √3/2 इसका होल स्क्वायर, ओके। नेक्स्ट, तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस √3/2 इसका होल स्क्वायर करेंगे, ये आएगा 0 के बराबर, तो यहाँ से देखो स्क्वायर जाएगा तो उधर 0 के बराबर, यहाँ भी स्क्वायर लगा, इसका मतलब देखो x का स्क्वायर, ये होल स्क्वायर है, इसका मतलब 2 बार इसको लिख सकते हैं, देखो ऐसा करेंगे x प्लस √3/2, इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं, यहाँ पे स्पेस नहीं है ना तो आगे करते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। x प्लस √3/2, x प्लस √3/2 इस होल स्क्वायर किसके बराबर आया 0 के, ओके। तो इसको देखो क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो x प्लस √3/2 इंटू में, इस नंबर को 2 बार लिख सकते हो, x प्लस √3/2 क्योंकि होल स्क्वायर है, ठीक है। तो एक बार इसको 0 को बराबर करो, यानी x प्लस √3/2 इसको 0 को बराबर करोगे तो यहाँ x की वैल्यू जो मिलेगी वो जाएगी माइनस में √3/2, ओके। एक बार इसको 0 को बराबर करो, x प्लस √3/2 0, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी माइनस √3/2, ओके। तो ये हमारे आंसर हो गए x इक्वल टू माइनस √3/2 और x इक्वल टू माइनस √3/, कभी कभी बच्चे सिर्फ एक पे टिक कर लेते हैं x, ओके। तो यहीं पे लास्ट करते हैं, ठीक है, अब शायद काफ़ी ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो बस यहीं पे लास्ट करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक बार फिर से रिक्वेस्ट है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए।